सेल्फ टॉकिंग या अपने आप से ही बातें करते रहना, अगर आपका बच्चा ऐसे कोई साइंस दिखा रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छे साइंस नहीं है। वो शायद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में जा सकता है, मगर ऐसा हो क्यों रहा है, वो कर क्यों रहा है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि सेल्फ टॉकिंग क्या होती है और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजंस ऑफ सेल्फ टॉकिंग होता है एंजाइटी। अब ये होती कब है? ऐसे बच्चों में आप देखेंगे कि वो हमेशा सेल्फ टॉक नहीं करते हैं। ये सिचुएशनल बेस होती है। कहने का मतलब है कि जब हम एसेस करने बैठते हैं और पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये सेल्फ टॉकिंग करता कब है, तो पेरेंट्स यूजली हमें बोलते हैं कि सर कोई अगर हमारे घर आता है, या हम कहीं बाहर जाते हैं, या कहीं क्राउड में जाता है, या ऐसा कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो इन सिचुएशंस में हम देखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लग जाता है। ये एक्चुअली एंजाइटी का पार्ट होता है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बच्चे की जो सिचुएशन या कंफर्टेबल नहीं है, तभी वो ये चीज़ें कर रहा है। ओके, नाउ सेकंड अगर मैं बात करूं, तो एक होता है ऑडिटरी सीकिंग या फिर ऑडिटरी डिफेंसिव। अब यूजली होता क्या है, इसको एक्चुअली डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा समझा पाऊं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ऑडिटरी साउंड्स के लिए, लाइक अगर एनवायरनमेंट के कोई साउंड्स हैं जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो पंखा चलना भी हो सकता है, वो एग्जॉस्ट फैन भी हो सकता है, वो मे बी एज अ पेरेंट आप लोगों की आवाज़ हो सकती है, इनफैक्ट वो हवा की आवाज़ भी हो सकती है। तो उस केस में अगर वो एनवायरमेंटल साउंड को नहीं सुनना चाहता, तो वो सेल्फ टॉक स्टार्ट कर देगा या फिर हमिंग स्टार्ट कर देगा। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज होती है कि जब बच्चे की स्पीच नहीं आती, बिकॉज जब हम सेल्फ टॉक कह रहे हैं तो कई पेरेंट्स ये सोच होंगे कि बातें करना, लेकिन अगर बच्चे की स्पीच नहीं है और वो सेल्फ टॉक नहीं कर रहा, वो हमिंग कर रहा है, जैसे कि जो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो उस केस में हम लोग ना रिलेट करते हैं कि अच्छा, स्पीच ना आने से पहले कोई ना कोई साउंड तो वो प्रोड्यूस कर ही रहा था। अब जैसे स्पीच आ गई है, तो उसने उस साउंड को वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लिया है। तो इस केस में ये बोलूंगा कि ऑडिटरी सेंसिटिविटी है। नाउ सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आजकल बहुत कॉमन दिख रहा है, जो कि आप लोग कई पेरेंट्स मेरे साथ मानेंगे, कि अगर बच्चे ने कोई कार्टून देखा है, या फिर अगर बच्चा कोई टीवी या मोबाइल में बहुत ज्यादा नर्सरी राइम्स देख रहा है, तो सारा दिन वो वही 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 रिपीट कर रहे हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स कहते हैं सर हमने तो 2 साल से मोबाइल बंद कर दिया है, लेकिन जब इसने पहले सुनी थी वो आज तक वो राइम्स या रिदम्स चलती जा रही है। ये वन ऑफ द रीजंस होता है कि जो उनका टेम्पोरल एरिया होता है ब्रेन का, वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड होता है। अगेन आएगा तो ये ऑडिटरी सेंसिटिविटी में ही, बट रीजन ये होता है कि जब बच्चा बहुत ज्यादा म्यूजिक या बहुत ज्यादा राइम सुनता है, ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस होता है, हम आप बच्चे को अगर बहुत ज्यादा मोबाइल दिखाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो ऑडिटरी सेंसिटिव हो गया है। चलिए, अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? ऑब्वियसली जो बच्चे वर्बल या सेल्फ टॉकिंग करते हैं उनकी स्पीच डिले डेफिनेटली होगी। सेकेंडली, ऐसे बच्चों में आप देखेंगे कि अगर आप सडन साउंड्स करते हैं तो कई बार वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, या फिर कई बार पेरेंट्स आके ये भी कहते हैं सर हमें पता नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर साउंड है जिसमें वो डरता है, बाकी अगर कोई क्रैकर्स भी चल रहे हैं, बैलून बर्स्ट भी हो रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी रीजंस हो, एक्चुअली ये न्यूरोलॉजिकल चीजें हैं जो कि मैं इतने डेप्थ में आप लोगों को समझा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बट हम इसको शॉर्ट ऐसे करेंगे कि ये कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन आपका बच्चा ऑडिटरी सेंसिटिव है, जिसकी वजह से वो वर्बल स्टिमिंग कर रहा है। तो अब इसके जो ट्रीटमेंट्स आते हैं, अगर मैं एंजाइटी बोलूं कि अगर आपका बच्चा एंग्शियस है और वो तब सेल्फ टॉकिंग कर रहा है, तो बहुत इजी है। आपको अपने बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। जहां आप जा रहे हैं, कोई अगर आपके घर पे आ रहा है, या फिर आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में ट्रांजिट कर रहे हैं, ताकि जब आप बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका एंग्जाइटी जितना ही कम होगा, उतना ही ज्यादा वो रिलैक्स रहेगा, उसकी सेल्फ टॉकिंग कम होगी। अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं जहां पे बच्चा सारा दिन सेल्फ टॉकिंग करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। उस केस में देखिए, मैं अगेन आपको बोलूंगा कि ये जो अब डायरेक्टली हम इस पे ना वर्क करके हम लोग वर्क करेंगे जिसकी इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे अगर मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि सर इस स्टिमिंग की वजह से
वो ध्यान नहीं दे पा रहा, इस स्टिमिंग की वजह से वो लॉस्ट रहता है, इस स्टिमिंग की वजह से वो हमें नहीं सुनता। तो इस केस में मैं डायरेक्टली पहले ऑडिटरी पे ना वर्क करके उसके वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम पे वर्क करूंगा। बिकॉज आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में भी मैं हमेशा यही एम्फेसाइज करता हूं कि प्राइमरी तीन हम लोग सेंसरी सिस्टम्स होते हैं जिनको सबसे पहले कैथर करते हैं, सबसे पहले हम लोग जिसको ठीक करने का ट्राई करते हैं। अब जब प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर सिस्टम में हम लोगों ने एक अच्छा सा प्लान बना दिया और फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है ना, तो उसके साथ बच्चा आराम से शांति से बैठ गया और उसकी जो ऑडिटरी सीकिंग है वो भी कम हो गई है। ये एक करेक्ट टाइम होता है कि हम बच्चे के साथ म्यूजिक थेरेपी स्टार्ट कर दें। अब म्यूजिक थेरेपी विथ प्रोप्रियोसेप्टिव विथ वेस्टिबुलर जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें ऑडिटरी स्टिमिंग में या फिर सेल्फ टॉकिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और हम देखते हैं कि बच्चा रिड्यूस कर रहा है अपनी ऑडिटरी सेंसिटिविटी या फिर अपनी सेल्फ टॉकिंग को। वन ऑफ द रीजंस होता है कि जब हम प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर देख के उसकी बॉडी को सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका सेंसरी सिस्टम डाउन होता है, और जब हम म्यूजिक लगाते हैं तो उससे उसका ऑडिटरी सिस्टम बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है। सो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे में सेल्फ टॉकिंग की कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप ये देखिए कि एंग्जाइटी तो नहीं है, और सेकेंडली अगर वो बहुत ज़्यादा वर्बल स्टिमिंग कर रहा है या सेल्फ टॉकिंग कर रहा है तो उस सोर्स को बंद करो। बिकॉज अगर आप मोबाइल दिखाते ही जा रहे हैं और आपको पता है कि वो रीज़न है उसकी सेल्फ टॉकिंग का, तो कहीं ना कहीं सोर्सेस को तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। एंड देन आप उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करें, जहाँ पे वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्शन एज वेल एज ऑडिटरी तीनों पे ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्फ टॉकिंग उसकी रिड्यूस। सो इसको आप रिलेट करिए, मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाइए, वेस्टिबुलर में, प्रोप्रियोसेप्टिव में, ऑडिटरी सिस्टम में, म्यूजिक थेरेपी में मैंने हर तरीके की वीडियोस बनाई हैं और आपको पता लगेगा कि बच्चा सेल्फ टॉकिंग कर क्यों रहा है, एंड इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।